राजस्थान की सियासत में इन दिनों एक मुद्दा सर चढ़कर बोल रहा है और वो यही है कि किरोड़ी लाल मीणा का आखिर होगा क्या। ना उनकी मांग एसआई भर्ती पर कुछ हुआ, ना उनके इस्तीफा देने के बाद अभी तक उनकी पोजीशन पर कोई यथावत निर्णय तक नहीं हुआ। और इतना लंबा अंतराल भाजपा में राजस्थान में दूसरी बार ही देखने को मिला है। पिछली बार मदन लाल सैनी के अध्यक्ष बनने से पहले एक लंबा अंतराल अध्यक्ष कौन होगा उसके डिसीजन में लगा था। आज इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ राजस्थान भाजपा के सबसे वरिष्ठतम सदस्य, एक्स कैबिनेट मिनिस्टर और राजस्थान की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले चंद्रराज सिंह भी है। उनसे बात करेंगे। सर, वो किरोड़ी लाल मीणा जो सबसे बड़ा फैक्टर रहे पिछली गहलोत सरकार की नाक में नकेल कसकर भाजपा को लाने में, उनके साथ ये असमंजस की स्थिति कब खत्म होगी, यही हर जगह का सवाल है। अभी सुनने में आ रहा है कि कुछ मीटिंग्स भी हुई हैं अपर लेवल पर। हाँ, वो मिले हैं अमित शाह जी से, ऐसी खबर है। किरोड़ी जी मीणा का मत तो उनके नाम से है, पद से नहीं है। इसलिए आपका ये प्रश्न मुझे पूछना उचित नहीं लगता है। मैं भारतीय जनता पार्टी के नियम, कायदे और कानूनों से बंधा हुआ हूँ, पर मैं इतना जरूर चाहता हूँ कि किरोड़ी लाल के व्यक्तित्व का पूरा लाभ प्रदेश की जनता को भी मिले और प्रथम रूप से भाजपा को मिले। अमित शाह से उनकी बैठक को मजाक में नहीं लिया जा सकता। ये बड़ी खुशी की बात है। मैं अत्यंत प्रसन्न हुई है जान करके कि इस बैठक में बहुत कुछ महत्वपूर्ण बातें उनकी हुई होगी। किरोड़ी लाल मीणा पार्टी के वफादार व्यक्ति है, पार्टी के सिपाही हैं, संघ के बहुत प्रिय हैं, हिंदुत्व के प्रतीक हैं और वो लड़ना भी जानते हैं और मुस्करा करके और लड़ाई का जो भी फल आए उसे स्वीकार करना भी जानते हैं। उनका इस्तीफा दिए बहुत लंबा समय हो गया है, मगर उन्होंने काम छोड़ा नहीं है। इस्तीफे के बावजूद भी हर कैबिनेट की मीटिंग में वो जाते हैं, अपना बात करते हैं, अपना प्रस्ताव रखते हैं। इसलिए मैं उनके इस्तीफे को प्रभावहीन इस्तीफा मानता हूँ। बाकी तो को फैसला करना भाजपा के नेता करेंगे। मैं भाजपा के कानूनों से बंधा हुआ, सिद्धांतों से बंधा हुआ हूँ, इसलिए मुख्य रूप से कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। आपने पूछा है तो मैंने बता दिया है। तो सर, यहाँ पर एक मुद्दा ये आ रहा है कि किरोड़ी लाल जी मीणा पर ये जो लगातार गैप आ रहा है उनके डिसीजन को लेकर, वहाँ उनके जो समर्थक हैं वो इस बात से लगातार नाराज़ है और बहुत नाराज़ है। क्या ईआरसीपी जैसी योजना भाजपा ला रही है, इतने बड़े काम कर रही है, लेकिन ईस्टर्न राजस्थान को नाराज़ करके ये काम करना ठीक है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई नाराज नहीं होता है। किरोड़ी लाल जी का मन, दिमाग, दिल सब भाजपा से जुड़ा है और जो योजना आई वो आएगी, 10 दिन लेट हो सकती है। ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि जिससे भारतीय जनता पार्टी के अंदर आंतरिक नाराजगी पैदा हो। मदन राठौड़ भी इसी में लगा हुआ है कि भाई किसी भी हालत से आंतरिक नाराजगी नहीं होनी चाहिए और इसका परम निर्णय यही है कि किरोड़ी लाल जी की अमित शाह जी से बातचीत हो चुकी है। मन में कोई शंका, समाधान कुछ करना होगा उस स्तर पर वो कर लेंगे। वो राजस्थान के नेताओं के सबॉर्डिनेट के रूप में तो है नहीं, साथी के रूप में है। और मैं अपने बारे में भी ये कहा करता हूँ, तो उनके बारे में तो कहूँगा ही। किरोड़ी लाल जी भाजपा के रीढ़ की हड्डी, इस पर कोई दो राय नहीं है। आज भाजपा के अंदर संघर्ष के मैदान में कोई आए तो किरोड़ी लाल जी मैदानों को सिपह सालार का दर्जा देना ही पड़ेगा। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, वैसे भी भाजपा, हमारी पार्टी में इन दिनों लोगों के अंदर बहुत से प्रश्न हैं। वो प्रश्न एक एनालिस्ट के हिसाब से तो मैं समझ सकता हूँ, पर मैं भाजपा के सदस्य होने के कारण इसके नियमों से बंधा हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ उनका उत्तर आप कहीं और ढूंढो, मेरे से ये उम्मीद मत करो। एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है कि जब किरोड़ी लाल मीणा भाजपा की रीढ़ की हड्डी हैं, जब उनको भाजपा को जिताने में वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने निभाई है, तो उनकी प्रमुख मांग, और न सिर्फ उनकी, ये चुनाव जीतने से पहले प्रधानमंत्री मोदी भी ये बात कह चुके हैं कि ये पेपर लीक और एसआई भर्ती पर भाजपा त्वरित गति से काम करेगी। 1 साल हो गया भाजपा को, एसआई भर्ती को लेकर आज भी किरोड़ी लाल मीणा का गला सूखता है, उनके दिल में दर्द है कि क्यों ऐसा गलत हो रहा है, क्यों भाजपा कार्रवाई नहीं कर पा रही। कर रही है,
अपनी अपनी गति और अपनी अपनी स्पीड होती है। ऐसा तो है नहीं कि भजन लाल जी ने कार्रवाई करने से इनकार कर दिया हो, कर रहे हैं। अपना अपना स्टाइल और अपना अपना तौर तरीका होता है काम करने का। कुछ लोग तुरंत काम कर लेते हैं, कुछ लोग लंबा सोच के करते हैं। ये उनका व्यक्तिगत मामला है। मुख्यमंत्री के नाते वो जैसा उचित समझा करें, पर जो मूल भावना है, जो प्रधानमंत्री ने भी कहा, जो आपने अभी कहा है, और जो किरोड़ी जी की मूल भावना है, उसके हिसाब से निर्णय होगा। मैं इस पर आश्वस्त हूँ। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर चंद्रराज सिंघवी का ये कहना है कि किरोड़ी लाल मीणा के मुद्दों पर ये जो डीले हो रहा है, वो डीले पर लगातार काम चल रहा है, और ये अमित शाह जी से जो उनकी बैठक है वो एक सुखद परिणाम है उस नतीजे का जो आने वाले दिनों में दिखेगा, और शायद वो नतीजा जो मंत्रिमंडल फेरबदल हो उसमें भी दिखे। एसआई भर्ती पर बोलते हुए चंद्रराज सिंघवी ने ये कहा है कि नतीजा आएगा, अच्छा ही आएगा, जो होना है वही होगा, लेकिन काम करने का अपना अपना स्टाइल है। कैमरा पर्सन करण के साथ वरुण भंसाली, संवाद के लिए, संवाद भारत का, भारत के लिए। बोरिंग वीडियोस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, लेकिन कैसे? कंफ्यूज मत हो। MIMS प्रेजेंटिंग सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग। यहाँ सीखो प्रो एडिटिंग के सब सीक्रेट्स, ट्रांजैक्शन से लेकर इफेक्ट्स तक। चाहे YouTube वीडियोस हो या Instagram रील्स, इस कोर्स के बाद तुम्हारे वीडियोस बनेंगे टोटल शो स्टॉपर। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लो, अपने एडिटिंग स्किल्स को सुपरचार्ज करो और अपना कंटेंट गेम बढ़ाओ। तो अभी एनरोल करो सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग में और बनो वीडियो के एडिटिंग मास्टर।